ये जीएफजी का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि एक बाइनरी एरे दिया गया है जिसका साइज n है, जो 0 1 कंटेन करता है। इसमें एक नीचे में जो ऑपरेशन दिया गया है उसको एक बार ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। इस ऑपरेशन में दिया गया है कि आप एक सब एरे को चूज करके उसको 0 से 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 से 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस सब एरे में 0 से 1 में कन्वर्ट करके अब ये ऑपरेशन लगा के सिर्फ एक बार ही लगाना है। ऑपरेशन लगा के हमको लार्जेस्ट सब एरे बताना है जो 1 कंटेन करे। जैसे ये मेरे पास ये दिया गया है, ये एरे दिया गया है। इसमें एक सब एरे को सेलेक्ट करना है, तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक ये जो ऑपरेशन दिया गया है जो एक बार ही लगाना है, 0 से 1 में या 1 से 0 में, तो 0 से 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमको सबसे लार्जेस्ट सब एरे मिल गया, तो जिसका लेंथ 5 है तो 5 हो गया। इसी तरह से इसमें दिया गया है, इसमें n 4 है, यानी 4 लेंथ का है। इसमें से सब एरे को सेलेक्ट करना है ताकि हम लार्जेस्ट सब एरे दैट कंटेन 1 हो। तो इसमें से इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। इसमें या तो ये सब एरे को सेलेक्ट करना है, जो सब एरे को सेलेक्ट करना सिर्फ एक बार ही जो ऑपरेशन दिया गया है उसको एक बार ही लगाना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको 1 बना देंगे तो मेरा ये हो जाएगा, इसका लेंथ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इसको ना सेलेक्ट करके हम इसको सेलेक्ट करें, तब भी ये हमको मिलके 3 ही आंसर देगा, तो 3 आंसर हो गया। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में दिया गया है, ये मेरा दिया गया है एरे, तो इसमें कैसे हम लगाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा 0 ये हो गया, तो इस सब एरे को सेलेक्ट कर लेंगे, तब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 हो जाएगा ये, तब हमको 3 मिला। या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना कि हम इसको इसमें 3 आंसर आ गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बनाते हैं, जब 1 है सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हैं इस सब एरे को, तो इसको 1 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 1 हो जाएगा, 0 0, ऐसे भी हमको 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख क्या रहे हैं, जैसे ये एरे दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है या भी कोई भी नंबर है, अगर 0 के इसमें देख रहे हैं, 0 सब एरे को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ 0 कितना है। नंबर ऑफ 0 देखने के बाद फिर देखते हैं कि उस 0 के आगे कितना 1 है, ठीक है। तो उसके बाद हम लेंथ निकालते हैं। जैसे कोई भी इस तरह से सिचुएशन है, तो उस सब एरे को हम कलेक्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ 0 देखते हैं, 0 के बाद देखते हैं नंबर ऑफ 1 कितना है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कि 0 आ गया, 0 आ गया, तो 0 के बाद देखते हैं 0 का लेंथ कितना हो गया। मान के चलो कि इसको सेलेक्ट करते हैं, तो इसको 1 बना देंगे। इसके बाद 1 कितना है, एक ही 1 है, +1 हो गया। इस केस में हमको 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है कि 0 के बाद पहले तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, तो नंबर ऑफ 0 काउंट कर लेते हैं कि कितना नंबर ऑफ 0 है। और 0 के बाद देखते हैं कि नंबर ऑफ 1 कितना है। ये जो एरे बना है 0 और 1 से ही बना है, तो 0 से जब स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे कितना 1 है, इस दोनों को जोड़ देंगे, तो जो हमको आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम लेंथ होगा उस सब एरे का, ठीक है। अगर अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 के केस में क्या देखेंगे कि उस सब एरे में 1 कितना बार है, ठीक है। 1 के आगे 1 के आगे कितना 0 है, ठीक है। तो 0 को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 को गिनती कर लेंगे कि हाँ कितना बार 1 आया है। इसमें सिर्फ दो ही केस हो रहा है कि पहले तो 0 देख लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ 1 देख लेंगे।
कितना नंबर आया, कितना रिपीटेशन हुआ। लेकिन जब 1 से स्टार्ट होगा तो सिर्फ ये 2 केस नहीं होगा, 3 केस होगा। कैसे होगा 3 केस? कि पहले तो नंबर ऑफ 1 को काउंट करेंगे, फिर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे, उसके बाद फिर नंबर ऑफ 1 को काउंट करेंगे। कैसे? कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ 1 को काउंट किए, उसके बाद नंबर ऑफ 0 को काउंट कर लेंगे, तो ये तो 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सिर्फ इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे कि हम सोचेंगे कि यही मेरा सबसे बड़ा बड़ा नंबर होगा, तो सिर्फ इतना ही होगा। लेकिन इसके आगे भी तो 1 है, तो तो हमको वहाँ तक सेलेक्ट करना है जहाँ तक ये 0 ना आए, ठीक है? तो जब 1 के केस में हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ 1 को काउंट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे नंबर ऑफ 1 कितना आ रहा है, ठीक है? इस तरह से। और 0 के केस में क्या देखेंगे, 0 के केस में नंबर ऑफ 0 कितना है और नंबर ऑफ 1 कितना है, ठीक है? तो हम कोडिंग इस तरह से कर सकते हैं ना कि तो उस कांसेप्ट को यहाँ पर हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो एक व्हाइल लूप चलाएँगे, यहाँ पे इंडेक्स नंबर I इक्वल टू 0 से, ठीक है? इंडेक्स नंबर I ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से चलाएँगे और देखेंगे कि नंबर ऑफ 0 कितना है। इस केस में नंबर ऑफ 0 सिर्फ 1 हो जाएगा। 0 के बाद क्या देखते थे कि 1 कितना बड़ा है। तो इस केस में 1 एक ही आया, इसका 0 आ गया, समझे? तो इस केस में 2 हो जाएगा। तो इसमें हम 3 वेरिएबल बनाएँगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ वन्स कितना आया, नंबर ऑफ सेकंड वन्स कितना आया है। सेकंड वन्स किस केस में देख रहे थे? जब हमारा जो स्टार्ट हो रहा था 1 के केस में, अ, ये हो जाएगा। और एक अलग से ये काउंट बनाएँगे। इस काउंट में हमेशा सब एरे को गिनती करके जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इसमें डालेंगे। इस सब एरे के लिए इसमें काउंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे मेरा ब्रेक हो गया। यहाँ पे इस केस में क्या था, I 0 से स्टार्ट किए, 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, I इक्वल टू 2 हुआ तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया क्योंकि हम जब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 ही देख रहे हैं, 0 के बाद 1 आ गया, ठीक है? तो जब यहाँ पे जो लास्ट जब जब 0 के बाद जो शुरू 1 आएगा उसको हम स्टोर करके रख लेंगे अलग वेरिएबल में। मान लेते हैं यहाँ पे जे में हमको स्टोर कर ले कि फर्स्ट इंडेक्स जो नंबर 1 आया, यहाँ पे तो कितना भी 1 आ सकता था, 1 आ सकता था। तो लेकिन फर्स्ट वाले को हम स्टोर करके रख लिए। क्यों करेंगे सो बाद में देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? तो इसको स्टोर कर लिए जे में, ठीक है? उसके बाद फिर देखेंगे कि मेरा आई यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आई आ गया, जब यहाँ पे आई आ गया तो इस सब एरे को भी ना देखना है। तो जे का वैल्यू जो है आई में डाल देंगे। आई में डाल दे के तो मेरा फिर क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू जैसे ही आई में डालेंगे तो यहाँ पे मेरा ये आई हो जाएगा, न्यू आई, ठीक है? उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ से इस सब एरे में जब 1 से स्टार्ट होता था तो क्या देखते थे, टोटल नंबर ऑफ 1, उसके बाद कितना 0 आया, 0 आने के बाद फिर आगे कितना 1 है, सब मिला के देखते थे कि कितना हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा कि नंबर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वन्स में क्या हो जाएगा, वन्स में एक ही है नंबर ऑफ वन्स। नंबर उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ 0 कितना है, ज़ीरोज़ कितना है, एक ही ज़ीरोज़ है, 1 0 हो गया। तो मेरा आई यहाँ पे आ गया है, ठीक है? फिर नंबर ऑफ वन्स कितना है, नंबर ऑफ सेकंड वन्स बना दिए हैं। सेकंड वन्स कितना है, ये 2 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 2 1 3, इसको 1 बना देंगे तो टोटल 4 हो जाएगा। ऐसे में 4 आ रहा है, ठीक है? और इसमें ये देखना है कि जैसे ही 0 के बाद 1 जो आता है तो इसको जे से डिनोट करते थे। उसके बाद मेरा तो आई यहाँ तक पहुँच गया रहेगा, तो फिर इसको आई को यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 ठो 1 हो गया,
एक ठो ये हो गया और 2 ठो ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5। तो हमारा पहले तो 4 था, हमारा अब आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से लॉजिक लगाना है कि जब 0 से स्टार्ट हो वो संख्या, तो 0 के बाद देखना है कि कितना 1 है। ठीक, पहले तो 0 को काउंट कर लेना है, उसके बाद देखना है कि 0 के बाद कितना 1 है। ठीक है, और 1 के केस में जब 1 से स्टार्ट करते हैं कि सब एरे जो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे पहले तो 1 को देखना है कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ 1 कितना है, उसके बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना है। ठीक है, इसके बाद भी तो 1, ये जो ये तो मान के चलो कि लास्ट ये n है, n-1 है, इंडेक्स नंबर n-1 जो लास्ट होगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसके आगे है कोई नंबर, या तो 0 होगा या 1 होगा, 1 होगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो उसका देखना है कि नंबर ऑफ 1 कितना है, ज़ीरोज़ कितना है और सेकंड नंबर ऑफ 1 कितना है। ठीक है, टोटल को जोड़ के निकालेंगे ऐसे। और 0 के केस में यहाँ पे देखे हुए तो जैसे ही नंबर ऑफ 0 काउंट करने के बाद फर्स्ट जो आता है 1, उसको जे से डिनोट करके रखते हैं, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वहाँ से कितना होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कोड पे। तो ये रहा मेरा कोड, अब इस कोड को देखते हैं। इस कोड में क्या करना है कि पहले एक व्हाइल लूप ये हमारा बना लिए हैं, अपना टोटल को रिटर्न करना है कि टोटल जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, आई को डिनोट आई को आई नाम का वेरिएबल बना लिए हैं। उसके बाद काउंट ऑफ वंस सी वंस, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, और उसके बाद सेकंड वहाँ पे देख रहे थे कि सेकंड में जो 1 आता है, सेकंड काउंट ऑफ वंस, 3 वेरिएबल बना लिए, सबको इनिशियलाइज़ करते 0 से। ये हमारा लूप चलेगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर में सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर i जो है हमारा, ये जो i इनिशियलाइज़ किए हैं 0, अगर लेस देन n है तो ये चलेगा। ठीक है, अब केस देख लेते हैं कि मेरा जो एरे दिया गया है अगर वो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा तो ये इससे मेरा काउंट ऑफ 1 पता चल जाएगा। जब 1 पता होगा उस केस में क्या होगा, 1 के बाद 0 आएगा, या तो टोटल 1 आ गया तो ठीक है, उस केस में तो नंबर ऑफ जो लेंथ होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा एरे दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ वंस नहीं, 0 भी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिए हैं। नंबर ऑफ वंस के बाद क्या काउंट करते थे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, इफ़ i इज़ लेस देन n एंड ARR इक्वल टू 0, मतलब 1 के आगे 0 है, तो इस लूप में आना है हमको। ठीक है, इस लूप में आना है। इस लूप में आके हमको क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, उसको ज़ीरोज़ में इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, ज़ीरोज़ के बाद जब जैसे ही ज़ीरोज़ ख़त्म होगा, ये जो मेरा जब 1 आ जाएगा इसके आगे जो एरे में, तो उस समय में ब्रेक हो जाएगा ये लूप। उस समय जो i का वैल्यू रहेगा, उस i का वैल्यू को हम स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो इसको, इस वैल्यू को स्टोर करके रख लिए। क्यों स्टोर करके रख लिए कि नेक्स्ट इटरेशन में जो फिर से देखेंगे कि वो मेरा केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हुआ कि 1 से चालू होगा, इसके आगे जैसे यहाँ पे 1 से चालू हुआ था, उसके बाद यहाँ पे j को रखे हुए थे। तो इस केस में क्या किए हुए थे कि मेरा i जो है यहाँ तक आया हुआ था। क्यों आया था यहाँ तक i? ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में, पहला लूप में। और यहाँ पे j को स्टोर करके रखे हुए हैं, j का वैल्यू। इस केस में क्या देखते थे हम कि नंबर ऑफ वंस कितना है, उसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, फिर नंबर ऑफ वंस कितना है, तब टोटल को जोड़ के हम निकाल देते हैं। उस केस में हमको क्या जा रहा था कि i यहाँ पे पहुँच जा रहा था। लेकिन नेक्स्ट इटरेशन में फिर से जो हम चालू करेंगे, सॉरी, जे जो हमारा होगा वो यहाँ पे आएगा जी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ वंस कितना होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, उसका नंबर ऑफ सेकेंड काउंट ऑफ वंस कितना होगा, उसका फर्स्ट देखते थे।
तो यहाँ पे जे, फिर जो नेक्स्ट इटरेशन जो शुरुआत करेंगे कि नेक्स्ट सब एरे लेंगे, तो यहाँ से लेंगे, उस वजह से जे को यहाँ पे स्टोर करके रख देते कि लास्ट में जो ये लूप पहला लूप कंप्लीट हो जाने के बाद जे का काम पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लूप में फिर जो यहाँ से ये जो हमको दिया गया है, ये जो दिया गया है, इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे जे का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए हैं आई में, तो वो आई से फिर से स्टार्ट होगा, तो वहाँ से फिर कंसीडर करेगा नया सब एरे को। ठीक है, तो यहाँ तक 0 तक पता चल गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस, सेकेंड वंस को काउंट करके, ठीक है, काउंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए हैं कि आई को जो है ना फिर से उसमें डाल दिए हैं, जे का वैल्यू जहाँ पे 0 ख़त्म हुआ था, यहाँ का लूप जो स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वंस जहाँ से शुरू हुआ था इंडेक्स, उस इंडेक्स को यहाँ पे फिर डाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टोटल में ये देखते हैं कि ये लूप कितना बार चलेगा, कितना सब एरे, अलग अलग सब एरे बनेगा, उसमें देखेंगे मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम जो पिछला टोटल हो गया, और ये काउंट ऑफ वंस जीरोज प्लस सेकंड वंस को जोड़ के जो हर एक सब एरे को निकालते थे, उसमें से मैक्सिमम जो रहेगा उसको टोटल में स्टोर करेंगे। उसके बाद फिर जितना भी काउंट ऑफ वंस सबको जीरो कर देंगे, क्योंकि नया सब एरे के लिए फिर से हमको फाइंड करना है, तो इसको सबको जीरो कर दिए। और उसके बाद अगर अगर मान लेते हैं कि इस तरह से लूप चलता रहेगा, अगर मान लेते हैं कि जीरो के केस में क्या होगा, जीरो के केस में ये होगा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा, तो सिर्फ जीरो के केस में ये होगा। तो इसमें क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, नंबर ऑफ जीरोज, उसके बाद जो आई जहाँ पे जाएगा वहाँ पे 1 होगा, लास्ट आई, तो उसको स्टोर कर लेना है इसमें। उसका बाद काउंट करना नंबर ऑफ वंस कितना है, जीरो के केस में क्या करते थे, नंबर ऑफ जीरोज कितना है, इसका जस्ट आके नंबर ऑफ वंस कितना है, सबको जोड़ लिए। सबको जोड़ने के बाद तो इस जीरो के केस में क्या होगा, काउंट ऑफ वंस, यहाँ ये वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि ये लूप नहीं चल रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज जुड़ेगा और नंबर ऑफ सेकेंड वंस जुड़ेगा। इस तरह से मेरा लूप चलेगा। ठीक है, इस कोड को चला के देख लेते हैं। सक्सेसफुली चल गया। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then hit the like button. Thank you very much.